हाय लियोज, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे सिंह राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन। सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती आपकी रीडिंग नहीं है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कॉमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, उससे पहले मैं आज ये हिडन ट्रूथ ओरेकल लेने वाली हूँ आपके लिए। ओके, सो 3 कार्ड्स यहाँ से लूँगी। इनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं पहले। ये रीडिंग है लियो यानी सिंह, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द सपोर्ट। ओके, सो लेट्स सी। I know I messed up everything. I feel you leaving me behind. I can't stop thinking about you. Okay? Bottom of the deck, I wish things could be different. ये कोई इंसान लग रहा है जिसने, इनको लग रहा है कि इन्होंने सब मेस कर दिया आपके साथ, मेसअप कर दिया, ठीक है। और इनको लग रहा है आप इनको छोड़ रहे हो और ये आपके बारे में भूल नहीं पा रहे, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। ऑल राइट। सो इनको लगता है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में दरार आ गई है। सो हाउ डज दिस पर्सन फील राइट नाउ। ओके, विल टेक one card from here. How is this person feeling towards the sign of Leo? 10 of Cups. ये इंसान आपके साथ बहुत खुश फील करता है, आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करता है। ओके, आपको जब सोचता है तो लगता है कि आप इनकी फैमिली का हिस्सा हो। आप में से कई लोग शायद ऑलरेडी इनकी फैमिली का हिस्सा हो। ओके, हो सकता है आपकी एक फैमिली रही हो, और अगर ऐसा नहीं है तो इस इंसान को आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल फीलिंग आती है। 4 of Pentacles इन रिवर्स। इनको लग रहा है जैसे आप इनको छोड़ रहे हो। ओके, कि अब आप इनको पकड़ के नहीं रखना चाहते। विद 10 of Cups, ये आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं और खुशी फील करते हैं आपके साथ। ओके, सो व्हाई डू वी हैव 10 of Cups इन दिस पर्सन्स फीलिंग। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी, 3 of Swords, ओके, 5 of Swords, ओके। मैं सोच रही थी इनको 10 of Cups वाली फीलिंग आ रही है, तो व्हाई इज दिस पर्सन फीलिंग कि आप इनको छोड़ रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे के सारे सैड कार्ड्स हैं थोड़े। बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कप्स। इनके मन में आपके लिए काफ़ी रोमांटिक इमोशंस थे और हैं। ओके, 10 of Cups with 3 of Swords। आप दोनों के बीच में या तो कुछ दूरी होगी विथ 3 of Swords, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी, कुछ तो है। इनको काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है। Why do we have 10 of Cups along with 3 of Swords? 6 of Pentacles, King of Pentacles and 5 of Swords, Queen of Swords, बॉटम ऑफ द डेक 3 of Wands। इनको लग रहा है जैसे आपने अपनी पीठ दिखा दी है इनको। ओके, आप अब मुड़ चुके हो, अब आप अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो। Three of Swords clarified by 6 of Pentacles। इस इंसान को अब ऐसा लग रहा है कि ये तो काफ़ी खुश रहते हैं आपके साथ, ठीक है, लेकिन आपका दिल यहाँ नहीं है। इस सिचुएशन में आपका दिल नहीं है, जिसकी वजह से इनको दुख हो रहा है। एंड दिस इज़ क्लैरिफाइड बाय 6 of Pentacles। इस इंसान को लग रहा है यहाँ बैलेंस नहीं है, कि यही इस कनेक्शन में देना चाहते हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं, आप किस कनेक्शन को अलाइव, जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन आपने यहाँ से अपने आप को चेकआउट कर लिया है, ठीक है।
सो इवन दो अभी भी इस इंसान को ये फैमिली वाली फीलिंग आती है जब भी आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन इनके दिल में दर्द होता है ये सोच के कि अभी ये सिचुएशन आउट ऑफ बैलेंस है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स। आप में से कई लोग, ये लिब्रा एनर्जी है, आप में से कई लोग हो सकता है कि काफ़ी लॉजिकल हो गए हो टू अ पॉइंट। आप इतने लॉजिकल हो गए हो कि आप अपने पैसों पे फोकस्ड हो, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस्ड हो, और इस इंसान को लग रहा है कि हार वाली सिचुएशन, यानी इस सिचुएशन में जीत होने के चांस नहीं है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, सो दिस पर्सन इज फीलिंग डिफीटेड, यानी कि हार। और इस इंसान को लग रहा है कि आपका फोकस लव नहीं है, आपका फोकस इमोशन नहीं है, आपका फोकस है आपके लॉजिकल पॉइंट्स और आपका फाइनेंस। ठीक है, ओके। इनको लगता है कि आपके इमोशंस और इनके इमोशंस कंप्लीटली डिफरेंट हैं अभी इस वक्त। आप इन्हें छोड़ रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, इनको लग रहा है आप इन्हें छोड़ रहे हो। अच्छा, व्हाट डज दिस पर्सन वांट? इनका क्या इंटेंशन है आपकी तरफ? व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस? 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये इस कनेक्शन को रिपेयर करना चाहते हैं, इसमें टाइम एनर्जी देना चाहते हैं। पास्ट में विद 7 ऑफ वॉन्ड्स ये गिव अप नहीं करना चाहते, इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करना चाहते। व्हाई डू वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स? वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। वन मोर, व्हाई डू वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स। आप में से कई लोगों से शायद इन्होंने अपोलोजाइज करा हो ऑलरेडी, या ये आपको अपोलॉजी से भरा हुआ एक मैसेज भेजना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज क्लैरिफाइंग 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान प्लान कर रहा है। ओके, ये इंसान प्लान कर रहा है, वेट कर रहा है कि इनका थोड़ा टाइम चेंज हो। ओके, आपके इस कनेक्शन में चेंज आए, और ये आपके इस कनेक्शन में एनर्जी, टाइम, एफर्ट देना चाहते हैं। ठीक है, काम करना चाहते हैं, यहाँ पे इस सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं। कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन? आप इस इंसान को ट्रस्ट कर सकते हो कि नहीं? लेट्स सी। कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन? लियो, क्या इनको ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं? 3 ऑफ वॉन्ड्स। वन मोर कार्ड। कैन दिस पर्सन बी ट्रस्टेड? जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस, 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। अब ये 4 ऑफ वॉन्ड्स सीधा आ रहा था और हवा के चलते ये उल्टा हो गया। ओके, देखिए इंसान तो आ रहा है करेक्ट जगह से। ठीक है, इसका जो इंटेंशन है वो सही लग रहा है। विद 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस ये आपके और इनके बीच में बैलेंस लाना चाहता है, अभी जो करेक्ट है वो करना चाहता है। एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। हो सकता है ये इंसान कंप्लीटली आउट ऑफ बैलेंस फील कर रहा है, कि बैलेंस नहीं है इनकी लाइफ में, सब कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। हो सकता है जहाँ ये रह रहे हैं, जहाँ लिविंग सिचुएशन जो इनकी उतनी अच्छी नहीं है, स्टेबल नहीं है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स। इन्होंने कहीं कुछ और शुरुआत करी है, किसी और जगह शायद रिसेंट पास्ट में कुछ नया शुरू किया हो, लेकिन उस सिचुएशन ने इनकी लाइफ में बैलेंस के बदले उल्टा इम्बैलेंस ले आया है। ओके, इंस्टेबिलिटी ले आया है वो सिचुएशन। तो ये इंसान का इंटेंशन तो आपकी तरफ आना है, एक्शन लेना है, एंड विद जस्टिस फेयर रहना है। सो यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, you can trust this person. Let's see. What's your advice? What's the advice for the sign of okay hermit? आपके लिए तो एडवाइस, लेकिन इट्स शोइंग हियर टू वॉक अवे। इमोशनली आपको चेक्ड आउट रहने को कहा जा रहा है।
ओके। ये जैसे 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान का इंटेंशन तो सही है, लेकिन अगर ये आपकी लाइफ में आते तो आपकी स्टेबिलिटी को दोबारा ये ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा ये आपकी स्टेबिलिटी, आपकी लिविंग कंडीशन जैसे आप जी रहे हो उसमें इम्बैलेंस ला सकते हैं। सो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेट्स क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। Why do we have 8 of Cups as your advice? Knight of Wands. Okay, 9 of Cups. देखिए, आपसे इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ से आप अपने आप को विड्रॉ करें, क्योंकि ये आ रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, काफ़ी पैशन के साथ आ रहे हैं। ये इंसान आपको लेके अभी भी पैशनेट है, ठीक है। सैजिटेरियस एनर्जी, तो बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स, आप इनका विश फुलफिलमेंट हो, आप इनका सपना हो, ड्रीम हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि थोड़े 9 ऑफ कप्स थोड़ी सेल्फिश एनर्जी होती है, जो अपने आप को फुलफिल करने के लिए लोग एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी तरफ आके फिर एकदम से विड्रॉ कर जाएं, फिर चले जाएं, ठीक है। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है आपको इमोशनली थोड़ा विड्रॉन रहना है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ये अगर आते भी आपकी लाइफ में तो इमोशनली इन्वॉल्व ना हो शुरुआत में एटलीस्ट। एंड विद द हर्मिट अपने आप से कनेक्टेड रहें, अपने साथ टाइम स्पेंड करें, आपके पास सारे आंसर्स ऑलरेडी हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, व्हाट्स द आउटकम? इस कनेक्शन का क्या आउटकम है? व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, इसका आउटकम इज इमोशनल बैलेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी। Queen of Cups. Why do we have Queen of Cups? The Magician. Bottom of the deck, the High Priestess. इससे मुझे जो दिख रहा है ना, द हाई प्रीस्टेस, आपसे कहा जा रहा है कि आपको ज़्यादा एक्शन नहीं लेना, आपको थोड़ा विड्रॉन रहना है, चुप रहना है थोड़ा, ओके। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस कनेक्शन में, ये वैसे ही कनेक्शन बनता चला जाएगा। विद क्वीन ऑफ कप्स यहाँ काफ़ी हीलिंग आ सकती है, आप में हीलिंग आ सकती है, इनमें हीलिंग आ सकती है, आपका कनेक्शन हील हो सकता है और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि सब ख़त्म है यहाँ पे, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपका वैसे ही कनेक्शन बनेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया था, आपको थोड़ा इमोशनली विड्रॉन रहना है, आपको थोड़ा चुप रहना है, ठीक है। और इस इंसान को थोड़ा ऑब्जर्व करें कि ये इंसान किस एनर्जी में आ रहा है, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है भी तो थोड़ा टाइम दे उस इंसान को स्टेबलाइज होने के लिए, ओके। ऐसा आप अगर करते हैं तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस कनेक्शन में आपको मिल सकता है, ओके। दिस पर्सन रियली इज अट्रैक्टेड टू यू और ये चाहते हैं इस कनेक्शन को आगे ले जाना। ऑलराइट, ओके लियोस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते, टेक केयर।